नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, विधिक जानकारी की श्रृंखला में आज एक हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है कि क्या पति की अपने ससुराली जनों से नौकरी के लिए पैसा अरेंज करने की डिमांड करना, और इस वादे के साथ कि पैसा मैं आपका नौकरी लगते ही वापस कर दूंगा, क्या ये डाउरी के अंतर्गत आता है, दहेज के अंतर्गत आता है? नहीं, बिल्कुल दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय उच्च न्यायालय उड़ीसा का अभी बड़ा नवीनतम जजमेंट है जो कि 2 नवंबर 2023 को अभी पास किया गया है। तो इसमें साथियों, माननीय उच्च न्यायालय उड़ीसा के द्वारा ये कहा गया और एक पुराना सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट था, उसका भी हवाला देते हुए ये कहा गया कि नहीं, अगर पति अपने ससुराल जनों से कोई अपनी अति आवश्यकता है उसके लिए अगर पैसे की डिमांड करता है और ये वादा करता है कि ये पैसा मैं कर्ज के रूप में आपसे ले रहा हूँ, आपको सब मैं लौटा दूंगा, तो ये उसका कृत्य दहेज की कैटेगरी में नहीं आता है और इसको दहेज की डिमांड, डाउरी डिमांड नहीं कहा जाता। यही आज का जो इस चर्चा का है वो विषय है। तो साथियों, इसके केस के तथ्य ये थे कि इसमें पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट होती रहती थी। बीच में पत्नी 4 महीने पहले चली भी गई अपने मायके, फिर पंचायत वगैरह हुई, उस पंचायत में वो आ गई वापस और उनके साथ में रहने लगे। तो इसमें क्या रहता था कि पत्नी ने जहर खा लिया और जहर खा के आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या कर ली तो इस केस का जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाह नंबर 6 था वो मौके पे आया, उसको पता लगा तो उन्होंने देखा कि जो ये पत्नी है वो अमृत अवस्था में पड़ी हुई है। तो वो उसने क्या किया कि अपने भाई को वहीं पे बोला कि तुम ठीक है, इसकी डेड बॉडी के पास में रहो, और पुलिस में जाके कंप्लेंट की। तो ये मामला ट्रायल कोर्ट में चला और ट्रायल कोर्ट ने पति को 302 के आरोपों से तो मुक्त कर दिया, लेकिन 304B और 498A के आरोप में सजा कर दी। तो इसमें जो 304B में थी उसमें 7 साल की सज़ा की और 498 में पति को 1 साल की सज़ा की, और दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। और जो दूसरे को एक्यूज थे, मतलब सह आरोपी थे, तो उन 2 सह आरोपियों को उनको दोषमुक्त कर दिया, उनका कोई अपराध नहीं पाया गया। तो इस फैसले के अगेंस्ट में अपीलेंट ने जाके माननीय उच्च न्यायालय उड़ीसा में अपील की। तो इसमें अब केस तो बड़ा लंबा है, बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट है, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा कि मैं इसका तथ्य आपको बता देता हूँ कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें जो रेफरेंस लिया था वो बेंच के सामने, उसमें जो जस्टिस थे वो SK साहू जी थे। तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने रेफरेंस लिया कि जो अप्पा शाहिद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, कि जिसमें कि ये क्लियर कहा गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इस टाइप से किसी एक्सीजेंसी, मतलब अधिक आवश्यकता है, कुछ एकदम अर्जेंसी है धन की, और उस अर्जेंसी को पूर्ति करने के लिए अगर पति ससुराल वालों से ये वादा करता है उधारी के रूप में कि भाई मैं उधार ये दे दो मेरे को और मैं आपको लौटा दूंगा, तो ये इसकी दहेज की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसको बिल्कुल दहेज से मुक्त किया है। तो इसका रेफरेंस देते हुए उसको, जो पति था आरोपी, उसको 304B से जो 7 साल की सज़ा थी मुक्त कर दिया गया। अब यहाँ पर जो माननीय उच्च न्यायालय उड़ीसा ने एक तथ्य ये पाया कि सारे गवाह है और बहुत सारे इसमें गवाह थे, मतलब 12-13 गवाह थे, बड़ा लंबा केस है। तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय उड़ीसा ने ये देखा कि देखो टार्चर तो हुआ है, मतलब इसमें जो पॉइंट था देखने वाले, जो उसको 304B से दोष मुक्त किया था, इसमें कि शादी के समय कोई धन नहीं मांगा गया था, मतलब पति के और पति के परिवार के वालों से शादी का धन नहीं मांगा। और इन लोगों ने एक आरोप लगाया था कि मतलब हमने बहुत दहेज दिया था और एक सोने का जो मतलब हार था उसकी डिमांड करते थे, तो वो भी नहीं ये लोग प्रूव कर पाए। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो 304B का जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो कि उसमें पत्नी की मौत, दहेज की मांग
या क्रुअल्टी के तुरंत बाद होना चाहिए। तो इसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया कि मतलब मौत के पहले कोई इस टाइप की प्रताड़ना दी गई है। ये सारे तथ्य थे। और इसमें जो और एक महत्वपूर्ण बात है कि दहेज की मांग लगातार होनी चाहिए, कंटिन्यूअस मांग होनी चाहिए। इसमें ऐसा भी कोई तत्व माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं पाया, तो इसको 304B से दोष मुक्त कर दिया। हाँ, इसमें ये जरूर पाया गया कि जो इसको पति के द्वारा पत्नी को प्रताड़ना दी जाती थी। अब प्रताड़ना कई तरह की हो सकती है, जरूरी नहीं कि पैसा ही मांगा जाए तो प्रताड़ना के अंतर्गत आता है। आप सभी जानते हैं कि 498 के इंग्रेडिएंट के लिए मानसिक रूप से भी प्रताड़ना दी जा सकती है और शारीरिक रूप से भी दी जा सकती है। तो इसमें प्रताड़ना के तत्व पाए गए। उसके मृत्यु पूर्व एक उसने लेटर लिखा था पत्नी ने, वो लेटर का भी रेफरेंस देते हुए तो माननीय उच्च न्यायालय ने 1 साल की सज़ा पति को बरकरार रखी 498A की। लेकिन इसमें मैं फिर आपको बता दूं कि डाउरी की मांग बिल्कुल इसमें सिद्ध नहीं हुई। और जो ये आरोप लगाया गया था कि नौकरी लगाने के लिए पैसे मांगे गए और वही कारण बना हत्या का, पत्नी का आत्महत्या करने का, तो इस कारण से इसको नहीं माना गया। तो इस जो ये आज की केस स्टडी से ये चीज़ जो एक सिद्धांत है वो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित किया गया कि इस टाइप से की जाने वाली डिमांड कि मुझे कोई अति आवश्यकता है और पैसे की ज़रूरत है और अगर ससुराल वालों से करता है और वो प्रॉमिस करता है कि मैं ये पैसा वापस कर दूंगा, तो ये डाउरी के उसमें परिधि में नहीं आता और इसको डाउरी नहीं कह सकते हैं। साथियों, ये थी इस केस की जानकारी। मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप अपने केस में इस टाइप की कोई है तो इसका केस का जजमेंट मैं दे दूंगा। आप हमसे मांग सकते हैं व्हाट्सएप करके, मैं आपको जजमेंट दे दूंगा। क्योंकि मैं जजमेंट देखिए लिंक में नहीं लगा सकता हूँ। लिंक में बहुत सारी प्रॉब्लम रहते हैं, फिर उसमें गूगल है पूरा, वो सब इंगेज हो जाता है। तो आपको मैं अलग से जजमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत से लोग मेरे पास मैसेज डालते हैं कि सर मुझे जजमेंट चाहिए, मैं जजमेंट आपको दे दूंगा। तो आपको अगर ज़रूरत है किसी को भी तो वो मैं जजमेंट भेज दूंगा। केवल अपना व्हाट्सएप नंबर या ईमेल नंबर मेरे नंबर पे दे दें आपके व्हाट्सएप पे, तो मैं उस पर भेज दूंगा। साथियों, मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ कि मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के नई नई जानकारियाँ लेते रहते हैं। और साथियों, बेल आइकन को दबाना न भूलें और इसको ऑल पर सेट कर दें ताकि मेरे आने वाले नवीनतम वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथियों, इसको लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद,